बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पूनम शहजाद चीमा। आज हम बात करेंगे शॉपिफाई पेमेंट मेथड के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप ऑनलाइन स्टोर बना लेते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पेमेंट मेथड ही होता है कि आप कस्टमर से कौन से तरीके से पेमेंट लेंगे, तो उसके बाद कस्टमर आपसे बाय करेगा, फिर आप डिलीवर करेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है जी, ये शॉपिफाई के जी हम अकाउंट में आ गए हैं, बैक एंड पे आ गए हैं और यहाँ से आज आपको मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोगों ने शॉपिफाई पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। पेमेंट मेथड पाकिस्तान के लिए, यूके के लिए, यूएसए के लिए, जिस कंट्री में आपका बेस है शॉपिफाई का, हर कंट्री के लिहाज से पेमेंट मेथड डिफरेंट हो सकता है। तो ये आज आपको मैं सारा समझाता हूँ। सबसे पहले सेटिंग में चले जाना है आपने। सेटिंग में आपके पास यहाँ पर पेमेंट्स की ऑप्शन आ जाती है। पेमेंट्स की ऑप्शन में आप जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले एक्टिवेट शॉपिफाई पेमेंट, ये मेरे पास क्योंकि मैं इटली में हूँ, शॉपिफाई पेमेंट एक्टिवेशन की ऑप्शन है मेरे पास, तो यहाँ से मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ। इसके अलावा नीचे पेपाल की ऑप्शन है, अमेजोन की ऑप्शन है, उसके बाद कस्टम ऑप्शन है। तो यहाँ से हर बंदे ने अपने लिहाज से आपने पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। ये शॉपिफाई पेमेंट मेथड जो है ये लिमिटेड कंट्रीज में अवेलेबल है, पाकिस्तान में ये मेथड आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो पाकिस्तान में फिर आप डिफरेंट वे में जैसे कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन कर सकते हैं, उसके बाद बैंक ट्रांसफर की ऑप्शन कर सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर जब आप आएंगे, अगर आपने यूके यूएसए के लिए, यूरोप के लिए स्टोर बना रहे हैं, तो यहाँ से सिंपली एक्टिवेट शॉपिफाई पेमेंट कर लेंगे कि ये शॉपिफाई का पेमेंट मेथड इज द बेस्ट ऑप्शन है आपके पास एक, जिससे आपको पेमेंट मेथड इजी होती है शॉपिफाई से लेना, लेकिन इनकी थोड़ी सी परसेंटेज ज्यादा है। तो सबसे पहले यहाँ से आपसे क्वेश्चन सब पहला करते हैं शॉपिफाई वाले कि आपके बिजनेस टाइप क्या है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करते हैं आपकी एलटीडी है, इंडिविजुअल कंपनी है, तो मैं यहाँ से इंडिविजुअल सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद जी ये मुझसे पूछ रहे हैं कि जी कंपनी का नंबर क्या है, ऑप्शनल है। उसके बाद है जी वैट रजिस्टर्ड हैं आप, यस नो, अगर यस हैं तो यस करके यहाँ पे नंबर लिख देंगे, अगर वैट रजिस्टर्ड नहीं है तो आप नो कर देंगे। उसके बाद आपका एड्रेस है, फिर उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल आ जाती है सारी, आपका जो ये टैक्स नंबर यहाँ पे इटली में होता है वो पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जो भी इंडस्ट्री है आपके बिजनेस की, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे कि किस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, रिटेल है। फिर आगे मजीद आपको यहाँ से आ जाएगी डिटेल सारी, कौन सा आपका स्टोर है। तो जैसे पेट स्टोर है, अगर आप पेट स्टोर कर लेंगे, अगर आपका मोबाइल फोन रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, जिस तरह का अभी आपका काम है तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद आप अपनी यहाँ पर जी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, अपना नंबर और ये अपना बैंकिंग इंफॉर्मेशन, जहाँ पर आपने पेमेंट लेनी है, जिस बैंक में अपना अपना अकाउंट लिख देंगे। यहाँ पर सिंपली कंप्लीट अकाउंट सेटअप कर देंगे, तो ये आपका अकाउंट जो है शॉपिफाई पेमेंट मेथड आपका इंस्टॉल हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो पाकिस्तान से जो लोग शॉपिफाई करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में ये आपके पास ऑप्शन नहीं होगी। तो पाकिस्तान वालों ने क्या करना है जी, उनके लिए बता देता हूँ। वापस आ जाएंगे जी हम पेमेंट्स में ही, और यहाँ पर आपके पास पाकिस्तान से जिन लोगों ने करना है तो ये शॉपिफाई कस्टम ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। मैनुअल पेमेंट मेथड में यहाँ पर चले जाए, ऐड मैनुअल पेमेंट मेथड, कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन है, अब कैश ऑन डिलीवरी ऐड कर दें। यहाँ पर आपने कोई भी एडिशनल जो है जी इंफॉर्मेशन देनी है, पेमेंट इंस्ट्रक्शन देनी है कोई भी कैश ऑन डिलीवरी में, तो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे कि हम कौन सी कोरियर कंपनी से डिलीवर करेंगे आइटम, और आपको कितने दिन में मिलेगा, जैसे या कैसे आपने पैसे पे करने हैं, जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर मेंशन कर दें। अगर नहीं है तो सिंपली एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी कर दें। सीओडी भी बोलते हैं जिसको, कैश ऑन डिलीवरी। तो ये पाकिस्तान में आप ये कैश ऑन डिलीवरी का मेथड ऑन कर सकते हैं। दूसरा मेथड आप ऑन कर सकते हैं बैंक डिपॉजिट का। बैंक डिपॉजिट में यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट दे देंगे, अपनी जो भी इंस्ट्रक्शन है मेंशन कर देंगे यहाँ पर अपनी डिटेल, और इसको आप एक्टिवेट कर देंगे। और इस तरह से आप स्क्रीनशॉट मांग सकते हैं, आप कस्टमर से व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दे सकते हैं अपना, ये पेमेंट मेथड सेंड करने के बाद आप मुझे जी इस नंबर पर जो है जी मैसेज कर दें। तो उसके बाद बैंक डिटेल जो है वो सारी यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो कस्टमर जैसे बाय करेगा उसको ये पेमेंट मेथड नजर आ जाएगा। ये मैं बाद में आपको एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। सेंड अ स्क्रीनशॉट आफ्टर पेमेंट
बैंक डिटेल जो भी आपका अकाउंट होगा वो यहाँ पर आप मेंशन कर दें। उसके बाद ये एक्टिवेट कर दें इसको भी। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है जी, मनी ऑर्डर की है, क्रिएट कस्टम पेमेंट मेथड की है ऑप्शन। तो कस्टम पेमेंट मेथड भी आप इस तरह कोई भी कर सकते हैं। इसमें भी आप इसी तरह अपना पेमेंट मेथड का नेम लिखेंगे कोई भी। जैसे आप चेक क्या कह सकते हैं, कैश इन हैंड कह सकते हैं कि आपको कैश, क्लिक एंड कलेक्ट की ऑप्शन है कि लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर लें कि आपकी शॉप पर आए और वहां पर पैसे पे करके अपना सामान कलेक्ट कर लें। तो मुख्तलिफ यहाँ पर आप मैनुअल कोई भी पेमेंट, यहाँ पर करंटली हमने दो ऐड कर दिए हैं, बैंक एंड कैश ऑन डिलीवरी। तो ये दो पेमेंट मेथड यहाँ पर ऑन करके, यहाँ पर मैं अब जी इसको ऑफ कर देता हूँ। स्टोर में जाते हैं, स्टोर में जाके चेक कर लेते हैं जी दो पेमेंट मेथड जो हमने ऑन किए हैं। प्रोडक्ट देख लेते हैं जी हमारे पास कोई ऐड है या नहीं। चलिए इस वक्त हमारे पास प्रोडक्ट कोई भी ऐड नहीं है। जी जी, ऐड को ऐड कर लेते हैं प्रोडक्ट। चेकआउट पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर जी आपके अपनी जो है जी डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे, अपनी ईमेल लिखेंगे। ये मैंने आपको ऑलरेडी कस्टम चेकआउट बताया था किस तरह से कस्टम चेकआउट करते हैं। एड्रेस अपना मेंशन कर देंगे। कंटिन्यू टू शिपिंग, शिपिंग मेथड आपने सेलेक्ट कर लिया जी। कंटिन्यू टू पेमेंट। तो पेमेंट में अगर जाते हैं तो हमारे पास पेपाल की यहाँ पर ऑप्शन आ गई है, कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन आ गई है और बैंक डिपॉजिट की ऑप्शन आ गई है। सेंड अ स्क्रीनशॉट आफ्टर पेमेंट लिखा आ गया यहाँ पर। तो आपने जो भी पेमेंट मेथड आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से अपनी मर्जी से, कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करना है, बैंक डिपॉजिट करना है। तो अगर आप बैंक डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ से देखिए ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। ये ऑर्डर जो है आपको स्टोर में मिल जाएगा और उसके बाद आपने जो भी इंस्ट्रक्शन सेंड की होंगी तो उन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो फिर यूजर आगे फॉलो करेगा। अब ये ऑर्डर यहाँ पर अगर अपने स्टोर में आप जाते हैं तो ऑर्डर में चेक करें, ये ऑर्डर में एक ऑर्डर आपके पास आ चुका है, पेंडिंग पेमेंट है। क्योंकि पेमेंट आपने बैंक ट्रांसफर लगाया था, तो बैंक ट्रांसफर जैसे ही वो बंदा करेगा वहां पर आपने अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देना है, तो वो आपको स्क्रीनशॉट सेंड करेगा। तो फिर उसके बाद आप ये आइटम डिलीवर कर देंगे। तो इंतहाई आसान है। कोई भी बैंकिंग आपके सामने, कोई बैंकिंग चैनल हमने यहाँ पर यूज नहीं किया, जो ऑलरेडी आपका बैंक है उसी बैंक में आप ट्रांसफर करवा लेंगे पैसे। तो बहुत सारे लोग ये बैंकिंग चैनल वाला तरीका ही यूज कर रहे हैं। जब आपकी प्रेजेंस है सोशल मीडिया के ऊपर, आपका प्रॉपर ब्रांड है, आपके पेज फॉलोअर हैं, तो पाकिस्तान में बहुत सारे बिजनेसेस बैंक ट्रांसफर के साथ ही काम कर रहे हैं। तो बैंक ट्रांसफर में ना तो फीस जाती है आपकी कोई भी, ना ही आपको कोई भी हेडेक होता है। कस्टमर अगर आपका सेटिस्फाई है तो वो बैंक ट्रांसफर आपको एडवांस में पेमेंट भेज देगा। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा इशू है, ट्रस्ट इशूज हैं, तो बहुत सारे लोग कैश ऑन डिलीवरी प्रेफर करते हैं। कैश ऑन डिलीवरी में आपने सिंपल, जैसे हमने ये आइटम अभी ये किया है ऐड, तो दूसरा हम कैश ऑन डिलीवरी के साथ देख लेते हैं। कैश ऑन डिलीवरी में भी इसी तरह है कि कस्टमर जो है वो ऑर्डर प्लेस कर देता है, उसको कोई भी पेमेंट मेथड नहीं लगाना होता। सिंपली जब उसको आइटम मिलेगा तो तब वो जो कोरियर कंपनी है उसको पे करेगा। पाकिस्तान में बहुत सारी कोरियर कंपनी है, उनके साथ आप बात कर सकते हैं। उन कोरियर कंपनी के साथ आप आइटम उनको 150 के करीब चार्जेस हैं, उनको आप आइटम दे देते हैं तो वो आपके पैसे आपको ला के दे देते हैं। यदि इसी तरह पहले जैसे हमने फॉर्म फिल किया था, यहाँ पर फॉर्म फिल कर लेंगे। कंटिन्यू शिपिंग कर लेंगे जी। अपना शिपिंग मेथड यहाँ पर एक ही है, शिपिंग मेथड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने जो पेमेंट मेथड है कैश ऑन डिलीवरी जैसे आपने करना है, तो कंप्लीट ऑर्डर। तो ये कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर भी आपका इसी तरह कंप्लीट हो जाता है कि आपने जो
यहाँ पर आप देखें ये दूसरा ऑर्डर आ गया हुआ है कि पेमेंट पेंडिंग है, आपने ये ऑर्डर जो है ये डिलीवर कर देना है और आपकी जो कोरियर कंपनी है वो कैश कलेक्ट कर लेगी। वापस आ जाते हैं जी, मजीद देखते हैं हमारे पास और कौन कौन सी पेमेंट मेथड है जी। पेमेंट्स यहाँ पर जी शॉपिफाई पेमेंट के अलावा अगर यहाँ पर आप जाते हैं मैनेज में, तो आपके पास ये डिटेल में आ जाएगा जी सारा। इसको शॉपिफाई पेमेंट मेथड को मैनेज करने का सारा, आप बाद में कोई भी चीज़ इसमें एडिट कर सकते हैं, इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन लोकेशन के हिसाब से है कि कुछ लोकेशन में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगी। उसके बाद जी पेपाल का है, पेपाल में भी सिंपल, आप पेपाल का अकाउंट अटैच कर देते हैं इसके साथ, तो आपका पेपाल का जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसी तरह अमेजोन पे है, तो अमेजोन पे को आप यहाँ पर एक्टिवेट कर देंगे। उसके बाद जी मजीद आपने शॉपिफाई एप्स हैं बहुत सारे, कस्टमाइज करना है आपने, तो आप शॉपिफाई एप्स के जरिए कस्टमाइज कर सकते हैं सारा। तो ये आपके पास सारी ऑप्शनें आ जाती हैं। तो पेमेंट मेथड कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जब आप पेमेंट लेना शुरू करते हैं तो फिर आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाती हैं। पाकिस्तान में बैंकिंग की ऑप्शन भी है कि अगर आपने बैंकिंग के ज़रिए पेमेंट लेनी है डायरेक्टली, तो आप कार्ड पेमेंट भी पाकिस्तान में कुछ ऑप्शन है शॉपिफाई की, जिनके ज़रिए आप कार्ड पेमेंट पाकिस्तान में भी ले सकते हैं। वापस आ जाते हैं जी पेमेंट मेथड में हम। यहाँ से पेमेंट आ गया जी हमारे पास। कोई भी पेमेंट मेथड इसको डिलीट करना है, डीएक्टिवेट करना है, तो यहाँ से आप दोबारा से डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसको मैनेज में जाएंगे, यहाँ से डीएक्टिवेट कर देते हैं इसको, डीएक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी। इसी तरह यहाँ से मैनेज में जाएं, डीएक्टिवेट, तो ये डीएक्टिवेट होगी। तो कोई भी पेमेंट मेथड आपने डीएक्टिवेट करना है तो वो डीएक्टिवेशन भी बड़ा सिंपल है, तो आप इस यहाँ से डीएक्टिवेट कर लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं जी कुछ मजीद ऑप्शन है जहाँ पर आपको ये सेटिंग्स में मिल जाएंगी। सेटिंग में आपको चेकआउट, मैंने आपको पहले बताया था चेकआउट को किस तरह से आपने चेंज करना है। इस पर थोड़ा सा क्लिक करके देख लेते हैं। ये ऑप्शन है पहले मैंने आपको बताई हुई है, कस्टम चेकआउट यहाँ पे करना मैंने सिखाया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद चेकआउट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है कस्टमर की, ये सारा यहाँ पर ये फॉर्म में आ जाता है चेकआउट रिलेटेड, इसको आप देख लेंगे जी चेकआउट को। उसके बाद जी कस्टमर अकाउंट के बारे में है कि कस्टमर अकाउंट जो आपके पास बनाता है कस्टमर, उसके बारे में ये सारी डिटेल आ जाएगी कि यूजर जो है वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं। उसके बाद शिपिंग एंड डिलीवरी की ऑप्शन है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है शिपिंग एंड डिलीवरी की। शिपिंग एंड डिलीवरी में सबसे पहले तो आपने अपनी ये जो लोकेशन यहाँ पर ये ऐड करनी होती है। ये लोकेशन में आप जाएंगे शिपिंग और डिलीवरी से पहले, लोकेशन में आपने अपने जैसे ये दो मेरे पास लोकेशन ऐड हुई हुई है, अपने कोई भी स्टोर की लोकेशन ऐड करनी होती है। सिंपल यहाँ पर ऐड लोकेशन में चले जाएंगे, तो यहाँ पर आपने डिटेल लिख देंगे सारी, फॉर्म ये फिल कर देंगे, सेव कर देंगे, तो ये आपका स्टोर ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें से कोई भी एक लोकेशन, अगर एक से ज्यादा है, एक को डिफॉल्ट कर सकते हैं कि ये मेरी डिफॉल्ट लोकेशन है, यहाँ से जी मैं अपने आइटम जो चेंज करूंगा, चेंज डिफॉल्ट लोकेशन यहाँ से कर सकते हैं। कोई भी जो है लोकेशन प्रायोरिटी, ये सारी आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाती है। उसके बाद आपने फिर शिपिंग एंड डिलीवरी का मेथड जो है आपके पास, इसमें शिपिंग एंड डिलीवरी से पहले आपने ये मार्केट्स की ऑप्शन जो है इसको सिलेक्ट करना होता है। मार्केट्स में ये होता है कि आपने कौन से कंट्री में डिलीवरी करनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने इटली का लिखा हुआ है कि मैंने सिर्फ इटली में डिलीवरी करनी है, तो अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, ये नीचे इनएक्टिव है, यूरोपियन यूनियन इनएक्टिव है, इंटरनेशनल इनएक्टिव है, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करके किसी भी एक्टिव कर सकता हूँ जी। किसी भी कंट्री में डिलीवरी, जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या वो पूरी वर्ल्ड वाइड डिलीवरी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान से आप वर्ल्ड वाइड डिलीवर कर सकते हैं आइटम, लेकिन आपके पास पेमेंट मेथड, कार्ड पेमेंट मेथड लगा होना चाहिए। उसके बाद फिर आपके पास कोरियर ऑप्शन होनी चाहिए कि आप आइटम डिलीवर कैसे करेंगे अगर आउटसाइड किसी भी कंट्री से आता है, पाकिस्तान से आउटसाइड। उसके बाद आपने फिर यहाँ से जी वन बाई वन यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि इस कंट्री की अगर कोई स्पेसिफिक डोमेन भी आपने डिफरेंट करनी हो किसी कंट्री के लिए, वो चेंज कर सकते हैं। उस कंट्री की करेंसी, उनकी टैक्सेस, उनके ये शिपिंग की ऑप्शन, रेट्स वगैरह सारे, फिर ये आपकी ये सारी सेटिंग जो है ये आप ये मार्केट्स में करते हैं। पेमेंट मेथड उनके लिए कौन कौन सा होगा, उनके टैक्सेस कौन से होंगे,
तो ये बड़ा कोई डिफिकल्ट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा ही आसान है। जब आप कोई भी कंट्री स्टेप बाय स्टेप ऐड करते हैं तो आपको फिर ये सारी समझ आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद जी जब ये मार्केट्स आप ऐड कर लेंगे, लोकेशन ऐड करनी है, फिर आपने मार्केट्स अपनी ऐड करनी है, फिर आपने अपना जो शिपिंग एंड डिलीवरी मेथड है इनमें आपने फिर हर कंट्री के लिहाज से कि कौन से कंट्री में आपकी शिपिंग क्या प्राइसेस होंगी और क्या रेट्स होंगे, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। कस्टमाइज भी कर सकते हैं, सारा क्रिएट जोन कर सकते हैं, कोई भी यहाँ से जोन क्रिएट करें, जो भी लोकल कोरियर की प्राइसेस हैं वो सारी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं 1 by 1। लेकिन ये तभी आपको पता चलना है जब आप काम स्टार्ट करते हैं कि रेट्स क्या है, आपने कैसे भेजने हैं, तो तब ये सारी समझ आपको ज्यादा आनी शुरू हो जाती है। जब आपको प्रॉब्लम्स बनती हैं कई दफा और फिर उससे भी ज्यादा अच्छी समझ आती है। तो प्रॉब्लम्स बनने से पहले जरूरी है कि आप शिपिंग रेट, चार्जेस, जैसे ड्रॉप शिपिंग करनी है आपने, तो ड्रॉप शिपिंग में तो सारी बात है, शिपिंग आपने किसी कंपनी से ही करवानी होती है, तो आप उस कंपनी से बात करेंगे। उसके बाद टैक्सेस एंड ड्यूटीज का सेक्शन आ जाता है जी। टैक्सेस एंड ड्यूटीज में जिस जिस कंट्री में आपने चीजें भेजनी है तो हर कंट्री का टैक्सेस जो है डिफरेंट होते हैं। जैसे वैल्यू एडेड टैक्स है यूरोप में, यूके में, तो वो भी आपने कैलकुलेट करना होता है कि ये टैक्सेस आपने किसी भी कंट्री पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप मेंशन करेंगे कि आप टैक्स कलेक्ट करना है आपने या नहीं। शिपिंग के ऊपर टैक्स है तो प्रोडक्ट के ये सारी यहाँ पर आप टैक्सेस की सेटिंग सारी यहाँ पर कर लेते हैं। गिफ्ट कार्ड मैंने आपको बनाने सिखाए थे, गिफ्ट कार्ड कैसे करने हैं। उसके बाद एप्स एंड सेल्स चैनल, इसको अभी छोड़ देते हैं, नीचे डोमेन में चले जाते हैं। डोमेन जी, उसके बाद सबसे पहले ये आपका एक डिफॉल्ट, सबसे पहले जो आप स्टोर बनाते हैं ये आपको एक डिफॉल्ट लिंक ये मिला होता है कि ये आपका स्टोर होगा। इसको आप जब आप खोलते हैं, जब तक लॉन्च नहीं करते, तो इस पे पासवर्ड लगा होता है और पासवर्ड आप हटाते हैं तो फिर ये स्टोर लाइव हो जाता है। इसके बाद आपने अपनी अगर इसके साथ डोमेन कनेक्ट करनी है तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन मिल जाती हैं, बहुत जरूरी है जी। डोमेन कैसे कनेक्ट करनी है, पहली ऑप्शन है बाय न्यू डोमेन, कि आप शॉपिफाई से बाय कर ले डोमेन। बाय न्यू डोमेन में जाएंगे तो सिंपली यहाँ पर सर्च करें जो भी डोमेन है। मिसाल के तौर पर मैं सर्च कर लेता हूँ किचन किचन गैजेट्स। तो ये kitchengadgets.com अवेलेबल है, 15 USD पर ईयर है। यहाँ से मैं बाय कर लूंगा शॉपिफाई से, तो सिंपली ये मुझे डोमेन मिल जाएगी, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो जाएगी। जब मैं ये डोमेन ओपन करूंगा तो मेरा जो है जी काम आसान हो जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि शॉपिफाई से आप डोमेन मत बाय करें, आप थर्ड पार्टी से डोमेन बाय करें और उसको शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करें। शॉपिफाई का कल को किसी किस्म का कोई भी इशू बनता है तो आप इजीली वो डोमेन आपके पास होगा। वैसे तो शॉपिफाई का भी आप इनसे ले सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप पहले ही शॉपिफाई से डोमेन मत बाय करें, आप थर्ड पार्टी डोमेन बाय कर लें। थर्ड पार्टी डोमेन मैं आपको बताता हूँ जी कैसे कनेक्ट करना है। तो बाय न्यू डोमेन आपने नहीं करना, कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन आपने करना है। कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन में यहाँ पर आप अपना डोमेन लिखेंगे, जो भी आपका डोमेन है। मैं अभी देख लेता हूँ जी, मेरे पास कोई डोमेन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो मैं वो कनेक्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, वैसे मेरे पास यहाँ पर डोमेन कोई एक्स्ट्रा नहीं पड़ा हुआ, लेकिन मैं आपको वैसे ही करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पर सिंपल अपना डोमेन लिख देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाती है वेरीफाई कनेक्शन की। वेरीफाई कनेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ गई हैं कि ये आपने सेटिंग करनी होती है। सिंपल आपने क्या करना है, एयर कार्ड एंड सी नेम, ये दो चीजें चेंज करनी है। आप अपने जो डोमेन में यहाँ पर चले जाएंगे, जैसे ये डोमेन है इसकी सेटिंग में आप चले जाएंगे मैनेज डीएनएस रिकॉर्ड, मैनेज डीएनएस रिकॉर्ड में चले जाएंगे और यहाँ पर आपने इसके नेम सर्वर, क्योंकि मैंने चेंज किए हुए हैं, नेम सर्वर मेरे डिफरेंट हैं, तो नेम सर्वर मैंने आपको चेंज करने सिखाए हुए हैं, तो यहाँ पर डीएनएस काम नहीं करेंगे डीएनएस। लेकिन मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ कैसे करने हैं। सबसे पहले आपने जो ये एयर कार्ड है ये आपने यहाँ पे ये कॉपी कर लें, @ और यहाँ पर इस जगह पर होस्ट नेम पर आपने लिख देना है @ और ये टाइप ये ए पहले ही सिलेक्ट है और यहाँ पर @ लिख देना है। और ये नीचे उसके बाद ये रिक्वायर्ड वैल्यू ये वाली कॉपी कर लेनी है आपने
इसको आपने इस जगह आंसर में लिख देना है और ये ऐड रिकॉर्ड कर देना है। उसके बाद आपने ये एक रिकॉर्ड ये आपका ऐड हो गया। फिर दूसरा आपने करना है जी, ये पहला ऊपर रिकॉर्ड हो गया। यहाँ पर दूसरा आपने जहाँ से सिलेक्ट करना है सी नेम। सी नेम सेलेक्ट करके यहाँ से आपने ये www कॉपी कर लें और यहाँ पर पेस्ट कर लें। उसके बाद ये कॉपी करें, ये वाला एड्रेस है जो, इसको कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर ये पेस्ट कर देना है और ऐड रिकॉर्ड कर देना। ये अब दोनों रिकॉर्ड जब ऐड हो जाएंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पर करना है वेरीफाई कनेक्शन। अब ये वेरीफाई कनेक्शन करेंगे तो सिंपली ये वेरीफाई करेगा और आपका डोमेन जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, कोई इशू नहीं बनेगा, ये बड़ा ही आसान है। तो ये इसलिए ऐड नहीं हो रहा क्योंकि ये मैंने ये तो काम कंप्लीट कर दिया है, लेकिन मेरे नेम सर्वर जो है वो डिफरेंट है। तो नेम सर्वर आपने डिफॉल्ट रहने देने हैं अपने डोमेन के, तो उसके बाद ये आप करेंगे तो फिर आपका ये जो है जी दोनों काम करने लग जाएंगे। मैं डिलीट कर देता हूँ जी क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है इस डोमेन के। तो आपने सिंपली अब जब भी मैं इसके साथ कोई भी डोमेन कनेक्ट करनी होगी तो मैं यहाँ पर इसको जो है जी वेरीफाई कर लूँगा। यही तरीका है जी। अब वो वेरीफाई नहीं हुई तो वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, डोमेन लिखूंगा और जो वेरीफाई का तरीका है वो वेरीफाई का तरीका यूज कर लूँगा। डोमेन होगी जी आपकी। उसके बाद लैंग्वेजेस की ऑप्शन आ जाती है हमारे पास नीचे। अगर चले जाए लैंग्वेज में, आप डिफॉल्ट इंग्लिश सेलेक्ट है, लेकिन आप इसमें लैंग्वेजेस कंट्री के लिहाज से कर सकते हैं। ये शॉपिफाई का एक शॉपिफाई ट्रांसलेट एंड अडॉप्ट इंस्टॉल कर लेते हैं। ये फ्री एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसके जरिए आप डिफरेंट कंट्रीज में अगर सेल करते हैं प्रोडक्ट तो आप लैंग्वेजेस जो हैं वो अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन जी इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल ऐप। ये फ्री एप्लीकेशन है शॉपिफाई की। वापस चले जाते हैं, ये सेटिंग में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है। तो अब लैंग्वेजेस में जाते हैं। अब यहाँ से कोई भी आपने ऐड लैंग्वेज करनी है। अब यहाँ से मिसाल के तौर पे आपने करनी है जी, यहाँ पे इटालियन करनी है। ऐड कर देता हूँ मैं इटालियन। अब मेरे पास ये दो जो वेबसाइट ऐड हो गई हैं, ट्रांसलेट एंड अडॉप्ट। सिंपली ये एप्लीकेशन के जरिए मैं ट्रांसलेट एंड अडॉप्ट कर देता हूँ। तो ये एप्लीकेशन जो है इसको ट्रांसलेट कर देगी वेबसाइट को इटालियन में। ये सारे पेजेस मैंने करने हैं, ऑटो ट्रांसलेट करने हैं या मैंने मैन्युअली करने हैं। तो ऑटो में कई दफ़ा ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं। कोशिश करें कि अगर आप वो किसी डिफरेंट लैंग्वेज में करते हैं तो थोड़े से पैसे किसी लोकल जो है बंदे को दे दें और एक दफ़ा वो आपकी वेबसाइट की प्रूफ रीडिंग कर दें कि जो आपने ऑटो किया है उसकी प्रूफ रीडिंग करवा लें ताकि आपका कंटेंट बेटर हो जाए। तो उससे आपको फिर रिजल्ट बेटर मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, वापस आ जाते हैं। तो ये सेटिंग सारी, इसमें प्लान है, बिलिंग है, यूजर एंड परमिशन है, ये सारी मैंने पहले भी आप लोगों को सारी चीजें बताई हुई है। तो स्टोर डिटेल में अगर ये जाते हैं तो ये जैसे ये है जी MK एसेसरीज है, यहाँ से ये आप एडिट करते हैं। अगर ये स्टोर में मैं जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे मेन जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती है स्टोर रिलेटेड। ये MK एसेसरीज के नीचे लिखा आ रहा होता है ये MK एसेसरीज पावर्ड बाय शॉपिफाई। तो ये यहाँ पर ये आप नेम चेंज करेंगे अपने स्टोर का तो ये नेम जो है जी वो नीचे आ जाता है पावर्ड बाय वाला। तो ये स्टोर रिलेटेड जो भी आपने इंफॉर्मेशन चेंज करनी है तो यहाँ पर आप चेंज करते हैं। उसके बाद आपने प्लान अपना जो भी है, आपका प्लान होता है जो सब्सक्रिप्शन आपने ली हुई है शॉपिफाई से, वो आपने चेंज करना है। करंटली हमारा 3 मंथ वाला, आपको पता है कि हमने $1 वाला लिया था। तो आपने इसको जब चेंज करना है तो आपने कोई प्लान अपग्रेड करना है तो यहाँ से आप चेंज कर लेंगे। फिर बिलिंग ऑप्शन है कि आपने जो कार्ड पेमेंट है जहाँ से आपके पैसे कटे हैं, यहाँ पर आपकी बिलिंग मेथड, हमने पेपाल सेलेक्ट किया था तो ये बिलिंग मेथड भी यहाँ पर आ जाएगा कि ये मंथली जो बिलिंग आपकी कहाँ से जाएगी। यूजर एंड परमिशन में है कि इसमें 2 लोग अलाउड होते हैं। तो इसमें जो है बेसिक जो पैकेज है हमने लिया हुआ, बेसिक पैकेज में 2 लोगों को आप परमिशन दे सकते हैं। तो ये आप सिलेक्ट कर लेंगे कि इसको कितनी ऐड स्टाफ मेंबर करेंगे।
सिंपली उसका नेम लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे क्या क्या चीज़ों की परमिशन आपने देनी है, कौन कौन सी एप्लीकेशन की परमिशन देनी है, तो वो सारी परमिशन उनको मिल जाएगी। फिर नीचे वही पेमेंट आ गया। तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इंतहाई आसान चीज़ें हैं। फिर ये हमारे सेल्स चैनल है, हमने कहाँ कहाँ सेल करना है, इसमें फेसबुक है, टिकटॉक है, पिंटरेस्ट है, सारे पॉइंट हैं कैसे कैसे हमने इनको अटैच करना है। लेकिन ये समझ आपको तभी आनी है जब आपने खुद साथ साथ ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी। ठीक है जी, आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं और शॉपिफाई का हमारे अगली 2 क्लासेस में इंशाल्लाह मैं एंड कर दूंगा। आज मैंने काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी स्पीड में समझाई हैं, 1 बाय 1। जिस तरह पहले मैं आपको बच्चों की तरह समझाता हूँ, यहाँ पे नाम लिखें, यहाँ पे ये लिखें, वो लिखें, वो चीज़ें मैंने नहीं की। अब नेक्स्ट थोड़ा सा मूव हो, हमारी स्पीड इतनी चींटी की तरह जो है स्लो है, स्पीड थोड़ी सी बढ़ाएं। और अब स्पीड के साथ हमने अगले वीक में जो कमिंग मंडे हमने प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो ये वेबसाइट, इसमें भी देखे मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट, मैंने थोड़ी सी चेंजेस किए हैं इसमें। अभी ऐड कर रहा हूँ मैं, जैसे कैटेगरीज वगैरह। और उसके बाद फिर इसमें प्रोडक्ट भी मैं आप लोगों को अब मैंने सिखाना है कि हमने किस तरह से सीजे ड्रॉप शिपिंग से, डीएसआर से किस तरह से हमने प्रोडक्ट ऐड करने हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए। तो ड्रॉप शिपिंग वाले प्रोडक्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ऐड करने सिखाऊंगा। पहले ये सेटिंग शूटिंग सारी ये मैंने आपको कस्टम करनी चीजें सारी मैंने सिखा दी हैं। तो ये सारे काम अपने अपने कंप्लीट कर लें। फिर हम जो है विनिंग प्रोडक्ट ऐड करेंगे, जो प्रोडक्ट रिसर्च हमने पहले की थी उसको साथ थोड़ा सा यूटिलाइज करेंगे। और स्टोर के अंदर आपको मिनिमम 100 प्रोडक्ट इसमें मैं ऐड करूंगा अगले 2 दिन में। और उसके बाद फिर हम मंडे वाले दिन, कमिंग मंडे को, ये प्रोडक्ट जो है, ये स्टोर है, इसको लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह।